चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। देखिए बच्चों, आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी क्लास से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो। ठीक है, देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी का 25-50 शब्द याद कर लेते हैं, कुछ शब्द सुन लेते हैं, उनको लगता है यार इससे अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब तक मात्राओं को नहीं पढ़ेगा तब तक अंग्रेजी नहीं आएगा। अब देखो, मात्राओं का अगर हम बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी में दो तरह की आपको मात्राओं देखने को मिलेगी। दो तरह की, एक आपको जो मात्रा देखने को मिलेगी वो आपको 12 खड़ी की मात्रा देखने को मिलेगी, जिसमें आप ये पढ़ते होगे कि अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के, एच। इस तरह की जो मात्राएं होते हैं इनको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। और इस मात्रा का प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना। जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं अपना, आप भी अपने नाम कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब पर हम सिर्फ काम की बात करते हैं, काम की चीज़ें ही पढ़ाते हैं, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो 12 खड़ी की जो मात्रा होती है ये तब काम आती है जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना होगा। ठीक, लेकिन जब हमको अंग्रेजी पढ़ने आता है तो ये 12 खड़ी की मात्रा काम नहीं आता है। उसके यहाँ पर क्या काम आता है, उसके यहाँ पर हमको वेवल्स काम आता है। क्या काम आता है? कॉन्सोनेंट काम आता है। आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले ले, बड़ा सा बड़ा शब्द ले ले, ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें वेवल्स, वो 5 वेवल्स ना हो, वो 21 कॉन्सोनेंट ना हो। बिना उसके वेवल्स गए, बिना कॉन्सोनेंट का कोई भी अंग्रेजी का शब्द बन ही नहीं सकता। वो हो सकता है कि उसमें एक मात्रा हो, 2 मात्रा हो, 5 हो, 7 हो, लेकिन मात्रा जरूर होगा। बिना मात्रा का कोई शब्द नहीं होता है। तो देखो, अंग्रेजी में 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अलग अलग मात्राएं होती हैं अंग्रेजी में। ठीक, और एक बात जानिएगा, जो 5 मात्राएं होती हैं ये सिंगल भी होती हैं और पेयर में भी होती है। कैसे? जैसे अगर मैं लिखूं कार, जैसे अगर मैं लिखूं पास्ट। अब देखिए, ए और ए दोनों में ए अकेला आया है, यानी सी पर सिंगल मात्रा और पी पर भी सिंगल मात्रा। लेकिन अगर मैं रीड लिखूं, अगर मैं चेयर लिखूं, अब देखो रीड को क्या पढ़ा, अब इसको क्या पढ़ा आपने, ध्यान दीजिए। आर को आपने र पढ़ा, ई ए को ई की मात्रा पढ़ा और डी को ड पढ़ा। इसको क्या पढ़ा आपने? सी एच को च पढ़ा, ए आई को ए की मात्रा पढ़ा और य पढ़ा और र पढ़ा। ए आई को यानी ए की मात्रा और ई ए को आपने ई की मात्रा पढ़ा। तो यहाँ पर देखो, 2 मात्रा मिलकर एक मात्रा बना रही है, यानी 2 मात्रा का पेयर देखने को मिल रहा है। यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अलग अलग मात्राएं हैं, लेकिन ये जब मात्राओं का पेयर भी होता है। पेयर कैसा है? ए यू का हो गया, ए आई का हो गया, ई ए का हो गया, ई यू का हो गया, ओ यू का हो गया। इस तरह से ना ऐसे मात्राओं का पेयर होता है। तो पेयर में भी आता है, सिंगल में भी आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के यू की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि यू की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है। आप कहोगे यू को तो हम ओ पढ़ते हैं, यू को सिर्फ ओ नहीं पढ़ा जाता, ओ भी पढ़ा जाता है। इसको यू भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, रूल नंबर 10, क्योंकि हमारा पार्ट 5 है इसलिए रूल नंबर 10 है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, जब किसी वर्ड के स्टार्ट में, जब किसी वर्ड के शुरुआत में यू आए और यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट हो, 2 क्या कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर यू को हम अ पढ़ेंगे। ठीक, चलो एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं। एक शब्द है UNCLE, ये सी है। ठीक है, मैं अच्छे से लिख दूँ UNCLE। अब इसको क्या पढ़ेंगे, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या देखोगे, यू है, हाँ यू है। उसके बाद क्या, एन कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट मिल गया। क्या सी भी कॉन्सोनेंट? हाँ सी भी कॉन्सोनेंट है, यानी दूसरा कॉन्सोनेंट मिल गया। अब यू को क्या लिखेंगे? अ लिखेंगे, यू को अ लिख देंगे। अब देखो, एन क्या, एक कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है। और नियम मैं आपको बार बार बताते चला रहा हूँ कि जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हो। तो एन को हम न लिखते हैं और सी को क लिखते हैं। ठीक, तो एन को आधा लिखेंगे, तो आधा न या तो ऐसे लगा दो या तो ऊपर बिंदी लगा दो। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ऊपर बिंदी लगा देते हैं। एन खत्म हो गया, सी का क लिख दे रहे हैं, एल का क्या, एल का ल लिख दे रहे हैं। अब बचा ई। ई किसी भी शब्द के अंत में आता है तो साइलेंट होता है, ई को नहीं पढ़ते हैं। तो हो गया अंकल।
क्या हो गया आपका अंकल। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में दूसरा लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द है UMBRELLA। अब देखो यू को क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। अ ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आया और दूसरा भी कॉन्सोनेंट आया, तो अ हो गया, यू खत्म होगा। ए में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, बी क्या एक कॉन्सोनेंट, इनके बीच में कोई मात्रा है नहीं, मात्रा नहीं है। अच्छा, अब जब मात्रा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखेंगे एम और बी को ब लिखेंगे। अब आर है तो बी आर भी एक तरह से कॉन्सोनेंट हो गया। और जब कभी भी आर और एक साथ एक कॉन्सोनेंट मिले, जब कभी आर और कॉन्सोनेंट मिले तो वहाँ पर आर को चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, उस आर को हम हमेशा आधा लिखते हैं। अब यहाँ पर भी आर और बी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, इसलिए आर को आधा ऐसा लिख दो। और ई को क्या लिखेंगे, ए की मात्रा इस पर लगा दो। डबल एल का क्या, लॉ लिखेंगे, ए का आ की मात्रा, हो गया अम्ब्रेला। अब कहोगे यहाँ पर डबल एल है तो आधा ल पूरा लॉ लिखो, नहीं। जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे होते हैं, जैसे डबल एल, डबल टी, डबल एस, डबल एम, तो वहाँ पर उसको एक बार लिखा जाता है। लेकिन जब अलग अलग हो, जैसे टी एस, एम के, पी टी, एस ओ अलग अलग हो, एस ओ में ओ तो कॉन्सोनेंट नहीं हुआ, वो तो वेवल्स हो गया, लेकिन जब दो अलग अलग कॉन्सोनेंट तब एक को आधा लिखते हैं। यहाँ पे एक ही जैसे हैं तो एक ही बार लिखेंगे, तो हो गया अम्ब्रेला। ठीक उसी पर यहाँ पे देखो एक शब्द हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, यू है, आर है, जी है, ई है, एन टी है। यू को यहाँ पर और लिखेंगे, क्यों और लिखेंगे, क्योंकि यू के बाद आर है और जी है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है। जी को, ठीक है, जी को क्या जो लिखेंगे, जी को गो भी लिखते हैं और जो भी लिखते हैं, जो लिखते हैं। आर को आधा लिखेंगे तो आर को आधा ऐसे लगा देंगे। ई को ए की मात्रा लिखेंगे, अब ई की मात्रा लिखेंगे। अब एन है और टी है, फिर यहाँ पर एन और टी है, यानी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है, तो एन को आधा लिखो, या तो आधा एन ऐसे लिख दो, या तो जे पर बिंदी लगा दो, उसका मतलब आधा अन्न होगा। और टी को ट लिख दो, हो गया। यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ देखो आर को ना ऐसा लगा दो, ओ सॉरी, आर को ना ऐसा लगा दो, ए की मात्रा लगा दो, एन को आधा न लिख दो, टी को ट लिख दो, हो गया अर्जेंट। यहाँ पर बिंदी रहेगा, ठीक, बिंदी ना लगाओ तो आधा न लिख दो, हो गया अर्जेंट। वो कहता है मुझे अर्जेंट है, जल्दी काम करो। इसी प्रकार आपका ये अल्टीमेट होगा, अगली होगा, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ पर इस शब्द को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस शब्द को देखो, नया नियम पता चलेगा। यू जी एल वाई, यू को क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। एल, जी का क्या लिखेंगे, आधा गौ लिखेंगे। एल का क्या लिखेंगे, लॉ लिखेंगे। और वाई का बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा क्यों, वाई का तो ये लिखते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द मिले जहाँ पर 3 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट हो, और 3 से ज़्यादा मतलब लेटर हो, अक्षर हो, तो 3 से ज़्यादा अक्षर हो, उसके बाद वाई आए, तो वाई को यहाँ पर आप यह नहीं पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे, आप छोटी ई की मात्रा, छोटी नहीं बल्कि बड़ी ई की मात्रा पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ मैनी, एक शब्द लिखता हूँ लेडी, एक शब्द लिखता हूँ बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। अब देखो एम को क्या लिखोगे, मौ लिखोगे, ए का ए की मात्रा लिखोगे, एन का क्या लिखो, नौ लिखोगे। अब वाई को यो नहीं लिखोगे, यहाँ पर यो नहीं होगा, क्या होगा, बड़ी की मात्रा, हो गया मैनी। अब यहाँ पर लेडी कैसे लिखोगे, एल का क्या लिखोगे, लॉ लिखोगे, ए आई को क्या लिखोगे, ए की मात्रा लिखोगे, डी को क्या लिखोगे, डॉ लिखोगे, वाई को क्या लिखोगे, बड़ी की मात्रा, हो गया लेडी। बेबी इसी प्रकार होगा, बी का क्या होगा, ब होगा, ए का ए की मात्रा होगा, बी का क्या होगा, ब होगा, वाई का क्या होगा, यो नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, छोटी की मात्रा, हो गया बेबी। ठीक है, तो इसी प्रकार होता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।